आप सबको अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। इस संसार के अंदर जो जीव ब्रह्म हो जाते हैं उनकी अलग पहचान होती है और रास्ते भी अलग दिखाई देने लगते हैं। सदियों के बाद, हजारों वर्षों के बाद भी वो आत्माएं जाने के बाद भी जागृत रहती हैं। आज कबीर साहब का प्रकट उत्सव तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि वो प्रकट नहीं हुए थे, पैदा हुए थे आपकी तरह से, हमारी तरह से, सब जीवों की तरह से। लेकिन उच्च कोटि के महात्मा, महापुरुष बहुत, उन्होंने जब शुरुआत की, कोई भी महात्मा, संत, दिव्य आत्माएं साधना से शुरू हो करके सिद्धा अवस्था तक चली जाती हैं, उच्च श्रेणी में चली जाती हैं, आत्मा का अनुभव कर लेती हैं। और जो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं वो फिर स्वयं के ऊपर ही काम करते हैं और आत्मा की तलाश करना ही सिखाते हैं। ना वो लोगों को भटकाते हैं, ना भ्रम पैदा करते हैं, न गलत दिशा देते हैं, न गलत रास्ता दिखाते हैं, न गलत शिक्षा देते हैं, और सही और गलत को छांट करके अलग अलग करके दोनों चीज़ें सामने रख देते हैं। उस समय के महापुरुष जब वो आए, जब महापुरुष आते हैं यही हालात होती है, हर समय यही हालात होती है। उस समय भी लोगों ने इसी प्रकार से जाल बुन रखे थे और उन जालों को कोई काट नहीं पा रहा था, क्योंकि संतों के अलावा कोई दूसरा सही रास्ते को नहीं जानता, ना दिखा सकता, और सही मार्ग के बिना वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से लोगों को जितना दिखा सकते थे, जितना कर सकते थे, जितना प्रयास किया, जितना समझा सके, दिखा सके, गुणगान कर सके परमात्मा का, अपने गुरु का, उस आत्मा का, उन्होंने किया और एक दिशा दी, समाज को, लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया। क्योंकि समय ऐसा होता है, जब मैं कल की ही बात करूं, कल 20 तारीख थी, कल लगभग 20/6/2009 को जब हमें गुरुपद प्राप्त हुआ था, 2009 के अंदर, करीब लगभग 15 वर्ष पहले, तो हमें जब साधना पूर्ण हो गई, आवश्यकता महसूस नहीं हुई
तो परमात्मा ने बद्रीनाथ के अंदर जब कृपा की, वो तरीका होता है कि क्या दिया जाता है, कैसे प्रदान की जाती है चीज़ें। कोई ऐसे ही गुरुपद नहीं मिल जाता। साधना के लिए जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं। जीवन मुक्त होने के बाद भी अगर साधना निरंतर चलती रहे और वो आत्मा इतनी योग्य हो जाए कि चारों तरफ का जो ओरा है, वाइब्रेशन है, जो रेडिएशन है, वो बदलने लगे, प्रभावित करने लगे चीज़ों को, तो उतने में भी गुरुपद नहीं मिलता। और आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, जो आत्माओं को उठा करके ले जाए और स्वयं का अनुभव करा दे, जागृत कर दे, जीवों को अपने जैसा बना ले, रास्ते के ऊपर ले करके चले, कहीं रुकने, अटकने और भटकने ना दे। और कुछ जीवों को तो कम से कम पार लगाए। और इस स्थिति में आ जाए कि कर्म का न दोष हो, ना कर्म का प्रभाव हो, ये नहीं गलत का सही का भी। उन चीज़ों से आगे जाने के बाद गुरुपद की प्राप्ति होती है। हमने जब आरंभ किया, देखा चारों तरफ, खोजना शुरू किया कि इस धरती के ऊपर कौन है ऐसा जिसको ज्ञान हो गया, जिसको प्राप्ति हो गई। ऐसा नहीं था कि हमारे पिता कोई संत थे, हमारे दादा कोई संत थे, या और हमारी पिछली पीढ़ियों में कोई संत रहा था, हम उसी की प्रणाली से आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। बिल्कुल अलग रास्ता, सोच समझ से परे की बातें, एकदम से लाइन क्रॉस करके चलना, तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत होती है। लेकिन जब लगन बढ़ती है, हमें ध्यान शुरू किया। बहुत लोग जानना चाहते हैं हमारे बारे में, खोजते भी हैं, कहीं कहीं से पूछते भी हैं, लेकिन कुछ आधा अधूरा, कुछ हाथ लग गया, कुछ रह गया। इसी प्रकार से भागदौड़ होती रहती है, कुछ अच्छाइयाँ, कुछ बुराइयाँ। जब शुरुआत हुई तो खोज शुरू हुई कि कौन इस धरती के ऊपर, हमने सुना था कि ऐसे ऐसे महात्मा होते हैं कि जल के ऊपर चलते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, उड़ते हैं, ध्यान में कहीं भी विचरण करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुनी वही चीज़ें हमने भी सुनी और हम खोज में लग गए। दोनों प्रकार की खोजें, ध्यान के द्वारा भी और बाहर संसार के अंदर भी, कि कोई ऐसा महापुरुष, हमने सुना था कि वृंदावन के अंदर बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, पहाड़ों में बड़े बड़े तपस्वी रहते हैं, और हिमालय में उच्च कोटि के साधक सिद्ध निवास करते हैं। हमने बहुत काम किया इस क्षेत्र में। जहाँ पता चला, जैसे पता चला, जहाँ भी जिसने जहाँ बताया वहीं पहुँचे।
खोज खोज करके। किसी ने ये बताया कि ये तो सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं, सबके पास पहुँचे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब हड़बड़ाने और घबराने लगते कि सामना करने से भी पीछे हटने लगे। कुछ लोग हमारे साथ जो साथी थे वो भी जाते, देखते ढूंढ करके कि चलो आज तो बड़े बाबा जी मिले हैं, आज तो बड़ी जिद लगाएंगे और कुछ हमें भी पता चलेगा, ज्ञान होगा, अनुभव होगा और खोजने को मिलेगा। इसी प्रकार से खोजते खोजते बहुत जगह घूमे, बहुत जगह, लेकिन जहाँ भी घूमे, जहाँ भी रहे, जहाँ रुके, जहाँ गए, साधना बंद नहीं की, आंतरिक साधना वो हर समय चलने लगी कि सांसों के ऊपर पकड़ होने लगी, सांस पकड़ में आने लगे। जितनी जितनी साधना बढ़ी उतना चढ़ाई शुरू हुई। तो जिसके पास भी जाने लगे, जिसको थोड़ा बहुत पता था, वो घबराने लगे, हड़बड़ाने लगे और बोलने लगे मेरी शक्तियों को लेने के लिए आए हैं। हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था कि शक्ति आ रही है या जा रही है। हम साधना काल में थे, मुझे नहीं पता होता था किसी की शक्तियाँ मेरे पास आ गई या मेरी शक्तियाँ किसी के पास चली गई, हमें नहीं पता चलता था। लेकिन वो लोग घबरा जाते थे। इस प्रकार की बहुत घटनाएं घटी, 20, 30, 50 बार तो हुआ होगा इस प्रकार। बहुत लोगों ने शास्त्रार्थ भी किए, जिन्होंने ज्ञान था पुस्तकों का, उन्होंने बहुत पुस्तकें पढ़ रखी थी, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए, लेकिन जवाब नहीं होता। क्योंकि जो आप लोगों को चाहिए वही हमें चाहिए था, यानी परमात्मा। और जब परमात्मा की आवश्यकता होगी हम खोज करेंगे, संतुष्ट वहीं होंगे जहां पता चलेगा, सवालों के जवाब मिलेंगे और यह अनुभव होगा कि हाँ साधना है, रटी रटाई बातें नहीं हैं। बहुत मिले मुझे जो बोलते थे पुस्तकें नहीं पढ़ी, साधना की, जवाब नहीं मिल पाया। धीरे धीरे आध्यात्म के रहस्य खुलने लगे, पता चलने लगा, अंदर में अनुभव होने लगे। और जब अनुभव किसी से हम जिक्र करते, बड़े बड़े योगी जो बोलते हैं उनके सामने वो सुन्न रह जाते, वो बताना तो छोड़ देते, पूछने में लग जाते कि हमें बताइए हमारा कैसे कल्याण होगा, ये कैसे हुआ, कैसे पहुँचे। फिर हमें धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि कोई ताकत हमारे साथ है, कि सब कुछ पीछे लगा हुआ है, भागदौड़ मची हुई है, संसार के लोग भी और बाबा टाइप के जो लोग होते हैं वो भी, और सब प्रकार के लोग, कि अब लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता, छटपटा करके रह जाते। धीरे धीरे जितनी चढ़ाई होती गई, संसार के अंदर बहुत खोज की, कोई महात्मा मिले, कोई महापुरुष मिले,
लेकिन इतना आसान नहीं होता महापुरुषों का मिलना, और साधना काल में बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किल काम होता है ये। सबसे कठिन काम मेरे हिसाब से तो काफ़ी यही होता है, क्योंकि समर्थ अगर मिल जाए तो फिर सोच समाप्त हो जाती है और साधना की शुरुआत हो जाती है। तो नहीं मिला, ध्यान अच्छी तरह लगने लगा, अच्छी स्थिति में चले गए, कई बार समाधि भी लगने लगी, पता चलने लगा कल क्या घटनाएं होंगी, कैसे होगा, कौन मिलेगा, ये भी पता चलने लगा कल किससे मिलेंगे, क्या सवाल करेगा सामने वाला। इस प्रकार की चीजें होने लगी। हमारी समझ में बस इतना आ रहा था कि कुछ चल रहा है और कोई तो ताकत है जो सब कुछ काबू में कर रही है। ब्रह्मांड चल रहा है, शरीर चल रहा है, प्रकृति चल रही है, कोई ताकत है। फिर धीरे धीरे देवों का एहसास होने लगा, देवता आने लगे। स्थिति का वर्णन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उस स्थिति को केवल सिद्ध ही समझ सकते हैं, संत ही समझ सकते हैं। वर्णन किया तो ना आप यकीन पर कर पाओगे और भटकाव हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में देवों की गिनती नहीं होती। दूर खड़े रहते हैं, हाथ जोड़े, और भी बहुत स्थितियां। इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूं, साधना पे ध्यान दो, राम को याद करो, उस परमपिता को याद करो। जिनको हम याद कर रहे हैं ये तो अपने आप आ जाएंगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगी बुलाने की, अपने आप आएंगे। फिर आपकी मर्जी, बुलाओ या भगाओ, आगे बढ़ जाओ या पीछे हट जाओ, यहीं रुक जाओ, वो आपकी इच्छा रहेगी। तो फिर साधना में सब आने लगे। कोई देने के लिए कुछ आने लगा, कोई लेने के लिए कुछ आने लगा। हमारी समझ में कुछ ज़्यादा सी बातें नहीं आ रही थी कि ये हमारे से ध्यान पे बैठते, कोई कुछ कुछ मांगने लगते, कोई कुछ कुछ देने लगते। आंखें खुलती, ना कुछ जाया मिलता ना कुछ आया मिलता। इस प्रकार की स्थितियां चली। फिर धीरे धीरे घटनाएं होने लगी। शरीर के साथ भी घटनाएं होने लगी और अंदर भी घटनाएं होने लगी, वो भी अनुभव होने लगे। लेकिन साधना का समय कम नहीं हुआ और बढ़ने लगा। साधना, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि साधना करो। साधना जबरदस्ती से नहीं कराई जा सकती, किसी से भी जबरदस्ती साधना नहीं कराई जा सकती। और साधना अंदर से स्वीकार हो जाए कि हाँ, मुझे साधना करनी है, मुझे ध्यान करना है, मुझे उस रास्ते के ऊपर चलना है, मैंने सिमरण करना है। जब ये लगन लगेगी तो साधना की कहना नहीं पड़ेगा। और अगर वो एक बार लगन लग गई, विरह लग गई, फिर काम शुरू हो जाएगा। किसी को बोलना नहीं पड़ता साधना करो, वो अपने आप ही लग जाती है। हर समय चलती रहती है, 24 घंटे, रुकता नहीं तार। तो वो साधना बढ़ने लगी। जब 1500-1700 सांसों के ऊपर पकड़ हुई तो और तेज का अनुभव होने लगा। कोई बोलता नहीं था सामने,
बोलते हुए घबराने लगे। मैं बात करता उठ के चले जाते, जवाब दिए बगैर। जवाब पूछते, बोलते कि नहीं आप ही बताओ कुछ। तो इस प्रकार की बाहरी घटनाएं होने लगी। बहुत लोग भी आए मिलने के लिए, बड़े बड़े योगी जो बोलते थे कि हिमालय से आए हैं बस मिलने के लिए, कुछ कार्य चल रहा है आपके पास विशेष, उसमें सहयोग के लिए। मुझे नहीं पता चलता था क्या कार्य होना है क्या नहीं होना, लेकिन जब मैं ये मान लेता कि जब बोल रहे हैं तो कुछ होगा ही इस प्रकार से, तो इस प्रकार की भी चीजें होने लगी। बहुत घटनाएं हुई। अंदर में जब गुरु प्रकट हुआ, ब्रह्मदेव भी आए और भी त्रिदेव आए, आ करके खड़े हुए। नहीं हो पाया। श्री कृष्ण जी स्वयं आए ध्यान के अंदर। ब्रह्मा जी ने मुझे बहुत उपदेश किया है। इस साधना काल के दौरान परशुराम जी ने भी बहुत सहयोग किया हमारा, बहुत सहयोग। आसपास से ऐसे बिना मिले निकल करके नहीं जाते थे। आज भी बहुत सहयोग किया। बहुत अच्छे महायोगी हैं वो, योग की बहुत अच्छी समझ है उन्हें। तो इस प्रकार से सब सहयोग करने लगे और सामने आके बताने लगे कि अब ये देने के लिए आए हैं, ये काम करने के लिए आए हैं। इस प्रकार की घटनाएं होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा, ऐसा क्यों चल रहा। कोई बता भी नहीं पा रहा, जिससे पूछते वो भाग लेते। शायद अनुभव नहीं रहा हो उनका इस प्रकार का, या इस प्रकार की जानकारी नहीं हो, ये भी हो सकता है। और कोई इन विषयों के ऊपर बोलता भी नहीं। आप चाहे पूरा दिन सुनते रहना टीवी के ऊपर, और भी बहुत प्रकार का चला हुआ है आजकल, सुनते रहना, कोई इन विषयों के ऊपर नहीं बोलता। संसार के ऊपर, काम के ऊपर, लोगों के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर और बुराइयों के ऊपर, निंदा के ऊपर, अहंकार, इन चीज़ों के ऊपर बोलते हैं। लेकिन जो गहरे विषय हैं, अंदर के आंतरिक विषय हैं, आत्मा का भी कोई वर्णन कर दे, मन का कोई वर्णन कर दे, लेकिन ये वो गहरे विषय हैं जिनको कोई खोलना नहीं चाहता और इनके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अनुभव होता है। उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो जवाब दे पाते हैं, वरना मौन हो जाते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है, जो है सही है, जरूरत ही नहीं। तो बहुत प्रयास किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब आने लगे, जिससे जो बोले वही काम होने लगे। सब देवता लाइन में खड़े दिखाई दें, और बोलने क्या, सोचने की देर थी, वही घटनाएं होने लगे। पिछले जन्म भी दिखाई देने लगे कि कौन से जन्म कहाँ किस प्रकार से थे। प्रलय भी दिखाई दी, महाप्रलय का भी अनुभव हुआ। सब प्रकार के अनुभव कराए उन्होंने। तो साक्षात प्रकट हुए। मैं बार बार बोलता हूँ, हमने मना कर दिया था उनको, श्री कृष्ण जी को, कि नहीं, हमें आपको गुरु नहीं बनाना। उन्होंने कहा ब्रज में आ जाओ। हमने कहा नहीं, हमारा क्या काम है वहाँ, हम नहीं आएंगे। बहुत घूम लिए, ब्रज में हम नहीं आएंगे। कि आपके गुरु बन जाएं हम,
आपकी डोर संभाल लें। मैंने कहा नहीं, आवश्यकता नहीं है। अगर भजन मुझे ही करना है तो गुरु क्यों बनाना, वो तो कर ही रहे हैं हम, क्या आवश्यकता है। साधना इतनी थी, प्रयास इतना था, अहंकार नहीं कि हम उस तत्व की खोज करेंगे जिसमें से ये सब के सब अवतार निकल करके आते हैं। उस तत्व की नहीं जो ये हैं, हम उस तत्व की खोज करेंगे जो सार तत्व है, जो कभी गर्भ से पैदा नहीं होता। भगवान का अर्थ यही होता है कि भग से पैदा ना हो, पैदा ना होने वाला, उसको भगवान बोलते हैं। परमात्मा जो आत्माओं में भी परम है, यानी वो परम तत्व जो ना रूप लेता है, ना अवतार लेता है, ना आता है ना जाता है, सब कुछ अधीन होते हुए भी सब तत्वों से परे है, उसकी खोज चल रही थी। क्योंकि हम ब्रज में बहुत घूमे, बहुत पुजारियों ने, पंडों ने हमें बताया, नंदगाम में भी कुछ समय लगाया हमने, बरसाना के अंदर भी, वनों में भी, वृंदावन में भी रहे हम, मथुरा और कई वन हैं आसपास, दाऊजी, सब जगह जहां गए वहां देखा। उन्होंने बताया ये कान्हा जी की जमीन थी, उनके नाम थी, यहाँ गौशाला चलती है। मैंने कहा उनके वंशज कहाँ हैं? कि जी वो तो चले गए, कौन संभाल रहा है? कि वह सभी एक कमेटी बना रखी है, यही देख रेख करते हैं। वैराग्य थोड़ा और चढ़ गया, समझ में आई चीजें, और घूमे, देखा, राजस्थान के अंदर भी देखे जा करके कि किले पड़े हुए हैं खाली, कौन संभाल रहा है? सरकारें संभाल रही हैं। समझ बढ़ने लगी कि जो अवतार थे, जिन्होंने सब कुछ किया, जिनकी हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्होंने अपने लिए सब सुख सुविधाओं की वस्तुएं तैयार की, महल तैयार किया, घर तैयार किए, नगर बसाए, सब कुछ किया, लेकिन कहाँ हैं वो आज? बस नाम चले हुए हैं, आत्माएं चली गई। यही चीजें समझ आने लगी कि वो तत्व अपना काम करके निकल के जा चुके हैं, उनसे हमारा काम नहीं होगा, राम से हमारा काम नहीं होगा। समझ में आने लगी चीजें कि वो चीजें सीमित हैं, दायरा सीमित है। फिर ये समझ आने लगा कि वो जब धरा के ऊपर थे, उन्होंने कितने लोगों के मन रोके। अनुभव करो, सच थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन मैं भी बदल नहीं सकता, ना आप बदल सकते। आप देखो, दूत बन के भी चले गए, मन नहीं बदल पाए। दुर्योधन के विषय में बोल रहा हूं। समय मांगने के लिए चले गए तो भी उन्होंने मना कर दिया। इसका तो सीधा सा अर्थ है कि मन वो भी नहीं बदल पाए। सबको बोल रहे, जो सैनिक थे सामने, उनका भी मन नहीं बदल पाए। जो साथ में भाई थे दाऊ बलराम, उसका भी मन नहीं बदल पाए। जो योद्धा थे साथ में, उनका भी मन नहीं बदल पाए। जो उनके पुत्र थे, उनका भी मन नहीं बदल पाए।
किसी का भी मन नहीं बदल पाए वो। फिर हमें ये समझ आने लगी चीजें कि परमात्मा है जरूर, लेकिन वो भी बहुत चीजें बोलते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता उनके बिना, लेकिन जो देख रहे हैं ये कुछ अलग ही चीजें हैं, जो अनुभव हो रहा है ये अलग ही है। कि अगर उनके बिना पत्ता नहीं हिलता तो वो मन क्यों नहीं बदल देते लोगों का, संसार का, जिनको हम दुष्ट बुद्धि बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं, उन्होंने मन क्यों नहीं बदला उनका। ऊपर बैठे बैठे मन बदल लेते, लेकिन नहीं, मुझे लगता है उनके हाथ में भी मन बदलना नहीं है। क्या आप लोग चाहो कि मैं कि यानी आपके गुरु या परमात्मा या आपके कुल देवता या इष्ट आपका मन बदल देंगे? मुझे नहीं लगता ये संभव हो पाएगा, क्योंकि मन को बदलने के लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद की साधना करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जब अनुभव हुआ, देखा सब कुछ, प्रश्न अच्छे भी नहीं लगते थे, क्योंकि गुरु हृदय में स्वीकार हो चुका था श्री कृष्ण। उन्होंने कहा कि भजन हम करेंगे। मैंने कहा अगर भजन हमने ही करना तो गुरु आप नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, हम बिना गुरु के ही साधना करेंगे और प्राप्त करेंगे उस तत्व को, खोज करेंगे और इसी जन्म में करेंगे, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो चाहे। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हृदय में विराजमान हुए। उससे पहले हम किसी रूप का ध्यान नहीं करते थे, ना हनुमान जी का, ना विष्णु का, ना राम का, ना कृष्ण का, किसी का ध्यान नहीं करते थे रूप का, बस साधना करते थे सांसों के साथ। गुरु कोई बना ही नहीं था। फिर मैंने कहा ध्यान किसका करें? उन्होंने कहा जो रूप दिखा इसी का। मैंने कहा ठीक है, कि नाम कौन सा रटे? थोड़े से मुस्कुराए, चले गए, फिर आ गए। मैंने फिर प्रश्न किया नाम कौन सा रटे? फिर चले गए, फिर आ गए। मैं सोचा कहीं कल्पनाएं तो नहीं चल रही, कि कहीं दिमाग के अंदर कोई चीजें सेट हो गई हो और दिमाग में ये चल रहा, आ रहे हैं जा रहे हैं, अपनी बातों के अपने आप ही जवाब मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने हाथ पैर हिला करके देखे, हिल रहे थे, और कुछ मार करके देखे हाथ पैर इधर उधर, तो अनुभव हो रहा था कि हाँ हम जिंदा हैं, चल रहे हैं, और सपने में नहीं है, कुछ अनुभव चल रहा है। फिर आए, उन्होंने बोला कि शब्द समय के ऊपर मिल जाएगा, अभी जो साधना चल रही है ये सार की साधना चल रही है, और ये सार तत्व की साधना, शब्द पीछे रह गए हैं। मैंने कहा ओम जब दिखाई दिया था वो गूंज सुनाई दी थी वो। उन्होंने कहा ये स्थिति बहुत आगे आ चुकी है, बहुत आगे आ चुकी है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और आगे चढ़ाई चल रही है। ध्वज, रंग, नाम, ये तीनों एक साथ आएंगे। तो ये खेल चलता रहा, साधना होती रही। इस संसार के अंदर ऐसा नहीं कि केवल हमने साधना की या कुछ लोग जिनके आपने नाम सुने उन्होंने साधना की। बहुत लोग जिन्होंने मुंह नहीं खोला,
चुपचाप साधना की और चले गए, प्राप्ति की और निकल गए। तो जब आप साधना करोगे, उस तरफ बढ़ोगे, तो आपको पता चलने लगेगा कहीं भी आवश्यकता नहीं दूसरे की, चाहे कोई भी हो। लेकिन मानव के अंदर एक आदत लग गई है, जन्म जन्मांतर के दौरान मानव की जो वृत्तियां हैं और जो स्मृतियां हैं, यानी जो दिमाग के अंदर, चित्त के अंदर पड़ी हुई चीजें हैं, वो उठ करके आती हैं, वो वैसा ही व्यवहार सिखाती हैं। जिस प्रकार से, ये समझो, हम जिस प्रकार से माता पिता हर जन्म में होते हैं, हर जन्म में हम उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो दुलार करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, पालते हैं, संभालते हैं। वही आदत हम उसी प्रकार के भाव से हम परमात्मा की तरफ भी बढ़ते हैं कि जिसको जो देवता अच्छा लगता है, जिसका रूप अच्छा लगता है, जिसकी कार्य अच्छे लगते हैं, जिसके विचार अच्छे लगते हैं, हम उसी की साधना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से आप लोग अपनी माँ के पास रहोगे तो बहुत अच्छा महसूस होगा, अगर आप किसी दूसरे की माँ के पास रहोगे तो इतना अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे। तो उसी प्रकार से अपना अपना दायरा बन गया कि हम अपने इष्ट के पास खुश महसूस करने लगे और अलग अलग इष्ट चुन लिए, अलग अलग देव चुन लिए और उसी प्रकार से साधना करने लगे। लेकिन ये साधना नहीं हो रही, ये बस भागदौड़ हो रही। लग रहा है कि हम साधना कर रहे हैं, लेकिन ये साधना नहीं हो रही। जो साधना है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ और भी आदतें लगी। पुरातन समय में बहुत शास्त्र इकट्ठे हो गए, वेद आए, उपनिषद आई, शास्त्र आए, भागवत आई, और भी बहुत से संतों की पुस्तकें आई, महापुरुषों की रचनाएं आई। मानव के दिमाग में भेद होने लगे, कितने को कैसे पढ़े, वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, पुराण पढ़े, आपस में घटनाएं कटने लगी। लेकिन उनका जो रहस्य उनमें छुपाया गया था, आज भी बहुत लोग उसको ना समझ पा रहे, ना उसको निकाल पा रहे। बस जो उसमें लिखा था वही वर्णन कर देते हैं और उसी के अनुसार जीवों को चला देते हैं। ना खुद पता कहाँ जाना है, ना सामने वाले को पता कहाँ जाना है, बस भागदौड़ मच गई। फिर क्या हुआ, कितना सामान इकट्ठा हो गया, पूरी उम्र निकल जाए पढ़ते पढ़ते। कुछ लोगों का चुनाव हुआ कि ये लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके आगे सिखाएंगे, बताएंगे, और जो वो सिखाएंगे और बताएंगे और समझाएंगे, उसके बदले में जिस दिन ये समाप्त होगी कथा वगैरह, उनको कुछ खर्चे के लिए, गुजारे जीविका चलाने के लिए वो धन संपदा जो भी था वो दे दिया करते। इस प्रकार से ये खेल शुरू हुआ। लेकिन खेल यही नहीं ठहरा, फिर वो कथाओं का रूप ले लिया। अनेकों कथाएं आ गई, उनको अपने पास से कुछ कुछ वस्तुएं मिला मिला करके बोलने लगे।
जो सार तत्व था उससे दूर जाने लगे, क्योंकि सार ना उनको पता होता ना दूसरे को पता होता। फिर लोग जब धीरे धीरे दूर हुए इन चीज़ों से कि ये तो साधना नहीं है, फिर उन्होंने भय पैदा करना शुरू किया। पहले प्यार प्रेम से समझाया कि इनसे अगर सुनोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, 100 अश्वमेघों का फल प्राप्त होगा, इतना पुण्य प्राप्त होगा, करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होगा, इतना अनेकों प्रकार के लोभ लालच इस प्रकार के दिए गए, आपकी दुकान चल जाएगी, मकान बिक जाएगा, जीवन में लाभ होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी अगर आप ये कराएं तो। लोग फिर भी डोने लगे कि चलो लाभ कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, हमें ले लेते हैं। देना क्या था, जो मर्जी आई दे देते थे और ये चीज़ें मिलने लगी, होने लगा कि उम्मीद हो गई कि कुछ ना कुछ तो मिल रहा है इन चीज़ों से। फिर उन्हें कुछ नहीं मिला, नहीं मिला तो फिर सवाल करने लगे, आध्यात्म के भी प्रश्न खड़े होने लगे, जवाब किसी के पास होता नहीं, साधना का पता नहीं, ध्यान सुमरण का पता नहीं, और आदत हो गई बोलने की, बताने की, समझाने की और पठन पाठन की और हाथ पैर जुड़वाने की, यानी नमस्ते की समझो, उनको आदत लग गई। फिर इससे भी बात नहीं बनी तो फिर उनके समझ में आया पुस्तकें पढ़ते पढ़ते कि क्यों न भागवत को उठा लिया जाए और कथा करनी शुरू की जाए, क्योंकि भागवत के अंदर बड़ा रस है। कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन है, जीवन का वर्णन है, हंसी मजाक का वर्णन है और सब प्रकार का वर्णन है उसमें, प्रेम का भी वर्णन है। तो जो वो निरस था ना कथा, वो रस आने लगा, मनोरंजन होने लगा। तो उस मनोरंजन में लोग इकट्ठे हो जाते और सुनने और सुनाने का एक खेल शुरू हो गया। हालांकि अध्यात्म से इन चीजों का कोई संबंध नहीं है, आसपास भी इनका और अध्यात्म का कोई संबंध नहीं, नजदीक नजदीक भी परमात्मा का और इनका संबंध ही नहीं, साधना ही नहीं है। और करोड़ों तो यज्ञ दूर की बात है, इनसे आधे यज्ञ का भी फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बिना साधना के, बिना ध्यान सुमरण के, बिना मन को काबू किए क्या प्राप्त होगा आप खुद सोचिए। कोई भी बोल देगा स्वर्ग में आपको वहां जाकर के ये मिलेगा, बैठे यहाँ सामान वहां का बेच रहे। तो फिर ये खेल शुरू हुआ, फिर भक्ति शुरू हुई। भक्ति भी इन्होंने अपनी अलग प्रकार की भक्तियां बनाई कि सुनना, अर्चना, वंदन, पाद सेवनम, साख्यम, दास्यम और 9 प्रकार के ये रूप दिए गए, लेकिन इनमें ध्यान नहीं था। हमें बड़ा दुख हुआ कि ना ध्यान का जिक्र है, न अंदर उतरने का जिक्र है, न गहराई में जाने का जिक्र है, न प्राप्ति का जिक्र है, न समाधि का जिक्र है, न खोज का जिक्र है। ये तो बाहर बाहर घुमा रहे हैं, और जो अंदर में उतर गए उन्हें बाहर रस कम आता है। जिन्होंने गहराई में गोता लगा दिया समुद्र में,
वो किनारे नहीं बैठेंगे, वो तो गोता लगाएंगे, किनारे क्यों बैठेंगे? उन्हें कोई भय थोड़ा ना होता है डूबने का। तो ये चीजें हुई। आप लोगों ने, महिलाओं ने खासकर सुना होगा कि एक कथा होती है सत्यनारायण की, बहुत प्रचलित है कि सत्यनारायण की कथा सुनो, कष्ट कट जाएंगे और बहुत लाभ होगा। आपने वो पुस्तक नहीं पढ़ी होगी, पढ़ लेना कहीं से भी मंगा करके। ऐसा नहीं मैंने छपवाई है, वो छपी हुई ही है और सब जगह मिलेगी। ये भी नहीं कि हम कोई पुस्तक बेचते हो, नहीं, सब जगह मिलेगी वो पुस्तक। पढ़ लेना क्या लिखा है। पहले अध्याय में वर्णन किया गया है, नारद जी ने प्रसन्न किए हैं विष्णु जी से कि कष्ट कैसे कटेंगे, दुख कैसे दूर होगा। बाकी जो 4 अध्याय हैं उनमें वर्णन क्या है कि उन्होंने चरणामृत नहीं लिया तो उनका जहाज डूब गया, नुकसान हो गया, वो बर्बाद हो गए। उन्होंने कथा सुनी, एकदम से लाला जी अमीर हो गए। इस प्रकार का वर्णन है। मैंने बहुत ढूंढा, खोजा कि वह कथा कहाँ है कि जिसके विषय में ये बातें बोली गई, वो कथा कहाँ है। चलो लाभ हानि तो बाद की बात है, लेकिन वो इस पुस्तक से कथा कहाँ गायब हो गई? जिसके बोलने से, जिसके सुनने से आपने भी बहुत कोशिश की होगी समझने की कि वो कथा मिल जाए, लेकिन कथा नहीं मिली, क्योंकि वो कथा थी ही नहीं, वो है ही नहीं उसमें। ये वर्णन करते हैं कुछ और, लिखते हैं कुछ और, समझाते हैं कुछ और। फंसे हुए लोग हैं, और इतने फंसे हुए लोग हैं, संतों का रूप रख लेते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं, संतों जैसे केस रख लेते हैं, संतों की तरह चलते हैं, संतों की तरह बोलते हैं, कॉपी करते हैं बिल्कुल। मेरे पास भी हैं कई लोग ऐसे, मैं समझाता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कई बार कि भाई कम से कम मेरी कॉपी मत किया करो, कुछ नहीं मिलेगा। जो रास्ता बताता हूँ उसके ऊपर चलो, सब कुछ मिलेगा। कॉपी से कुछ नहीं मिलेगा, खाने से लेकर के चलने तक कॉपी से नहीं मिलेगा जी। 1% भी लाभ नहीं होगा। सत्य को स्वीकार करना सीखो, सत्य में जीना सीखो, सत्य में रहना सीखो। जो भूतकाल और भविष्य काल में रहते हैं, आज भी भूत और भविष्य है, लेकिन जो ये पल चल रहा है वही वर्तमान है। आज भी भविष्य और भूतकाल है, क्योंकि शाम का और सुबह का अलग अलग हो गया, सुबह बीत गया, शाम आने वाला है। जो ये पल है, जो भी चला हुआ है, जिसमें आप जी रहे हो, जिसमें आप सुन रहे हो, जिसमें आप समझने का प्रयास कर रहे हो, ये चीजें बड़ी गहरी हैं। इतना जल्दी से हजम होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहुत समय से आप लोग समझने और साधना की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जो चीज़ें नहीं आती मैं बार बार वर्णन करता रहता हूं, खोल खोल करके रहस्यों को। लेकिन जब तक आप इन आध्यात्म के रहस्यों को नहीं जानोगे,
आप ऐसे ही मूर्ख बनते रहोगे। बाहर की चीज़ों में ये भक्ति का नाम दे करके कि ये नो भक्ति हैं, कि परमात्मा के चरणों की वंदना करो, मूर्ति के लगा दिया कि सुनना भक्ति है, कथाएं सुना किया करो, सुबह लगते हैं सुनने रात हो जाती है, कुछ हासिल नहीं होता, उम्र निकल जाती है। कि दर्शन किया करो, भागते दौड़ते रहते हैं हम, जहाँ चित्तर मिला वहीं लेट गए, जहाँ पहुँचे जहाँ मंदिर दिखा दंडवत हो गए, जहाँ लगा वहीं पूजा की, हासिल नहीं हुआ। कि परमात्मा को सखा भी मान लिया कि मित्र है, लेकिन मान लिया कि सखा है, लेकिन ना सखा अनुभव है, ना आसपास है, ना अंदर का अनुभव है। बस मान लिया एक मूर्ति रख के कि ये मेरा मित्र है, रिश्ता दे दिया। ये भ्रम है भाई, ये साधना नहीं है। अगर किसी के ये लगता हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप अनुभव कर लेना, न मैं कहीं गया हूँ ना आप कहीं गए हो। अनुभव करो, आप हर चीज का अनुभव करो। बिना अनुभव के मेरी भी मत मानो, मेरी भी मत सुनो। लेकिन जब आप अनुभव करोगे तो दौड़ करके आओगे, भागे भागे नंगे पैर। आपको पता चलेगा साधना क्या ताकत है, आपको पता चलेगा सुमरण क्या होता है, आपको पता चलेगा अनुभव क्या है, आपको पता चलेगा कि अंदर में जो ताकत है, जो सार है, वो कैसे प्राप्त होता है। जो संत होते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता, ना बोलने से, ना अनुभव से, ना अनुभव कराने से कोई रोक सकता है। परेशान जरूर कर सकते हैं, प्रयास जरूर कर सकते हैं, हाथ पैर मार सकते हैं गलत दिशा में चलाने के लिए, जोर आजमाइश हो सकती है। लेकिन वो जिन्होंने पा लिया वो गर्दन तक दे करके भी हंसते हंसते निकल जाते हैं, उन्हें शिकायत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता है कि जाना है इस संसार से, ये देह त्याग कर देना है। वो चढ़ाई हो गई है, वो समय आ जाता है, क्योंकि जीते जी जो चले गए, जिन्होंने पा लिया इस शरीर के अंदर ही, उन्होंने समर्पण कर दिया, उनमें भेद नहीं रहता, एक तत्व हो जाते हैं, बीच के सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, सारी की सारी वस्तुएं हट जाती हैं। और गुरु भी तभी तक रहता है जब तक आगे बढ़ करके एकाकार नहीं हो जाता। जब एकाकार हो जाए फिर किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती, आप स्वयं हो जाओगे, आपके अंदर वो तेज प्राप्त होगा, वो जो सुमरण शक्ति है, जो आपकी समझ शक्ति है वो पीछे रह जाएगी, आप समझ और सोच से दूर चले जाओगे, क्योंकि वो साधना है, वो ताकत है जो आपके अंदर में है। आपके अंदर में जो परम तत्व विराजमान है, आप सबका अधिकार है गुरु बनने का, आप सबको वहाँ पहुँचने के लिए परमात्मा ने ताकत दी है। ऐसा नहीं कि केवल हमारे साथ ये घटनाएं हुई, जितने भी सिद्ध महात्मा हुए जिन्होंने जीवन मुक्ति प्राप्त की, सब के सब देवता इसी प्रकार से गए, सब की सब यही घटनाएं हुई। कुछ समय पहले कुछ बाद में कोई घटनाएं कब हो जाती हैं, घटनाएं और नाम और देवता बदली हो सकते हैं, लेकिन लगभग यही चीज़ें घटित होती हैं। और इसी प्रकार से खेल चलता है, ऐसे ही चढ़ाई होती है। बिना चढ़ाई के जीवन मुक्त जीव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जब आप समझने लगोगे, समझने का प्रयास करने लगोगे, सेवा समझ में आने लगेगी जीवों की, फिर सेवा के बाद फिर सत्संग समझ में आने लगेगा, सत का संग समझ में आने लगेगा, और जब सत्संग समझ में आने लगेगा सुमरन होने लगेगा। जब सुमरन होने लगेगा फिर धीरे धीरे श्वासों के अंदर नाम की सुगंध जागने लगेगी, नाम की सुगंध जागेगी, फिर समाधि लग जाएगी, ना चाहते हुए भी समाधि लग जाएगी। ध्यान कोई ऐसी घटना नहीं कि जबरदस्ती लगाया जा सके,
पकड़ करके रखा जा सके। ध्यान वो घटना है जो अपने आप घटित हो जाती है, वो कभी भी घटित हो जाती है, आज भी घटित हो सकती है, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं। तो ध्यान वो घटना है जो अपने आप घटित होगी, लेकिन उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम घूमते रहें, संसार में भटकते रहें, फंसे रहें इधर उधर सांसारिक वस्तुओं के अंदर, सांसारिक पदार्थों के अंदर, विषय वासनाओं के अंदर, और सोचें ध्यान घट जाएगा। ध्यान घटना इतना आसान नहीं, उसके लिए भूमि तैयार करनी होगी, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा, मन के ऊपर काबू करना पड़ेगा, विचारों को खत्म करना पड़ेगा, सांसों को पकड़ में करना पड़ेगा, इंद्रियों को मजबूत करना पड़ेगा, अंदर में उतरना पड़ेगा, बाह्य चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा। भ्रम और ब्रह्म में ज़्यादा भेद नहीं होता, लेकिन भ्रम को तोड़ करके फेंकना पड़ेगा। बाहरी वस्तुओं को ये समझना पड़ेगा, बाहरी वस्तुओं का अंदर से कोई तालमेल नहीं है, अंदर से कोई मेल मिलाप नहीं है। अंदर में जो जागृति है उसको समझना पड़ेगा कि अंदर की ताकत अलग है, बाहर की जो ये वस्तुएं हैं, ये चीज़ें, ये सब कुछ अलग है, ये हमारे काम की नहीं है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। सब के सब पदार्थ समाप्त हो जाएंगे, जिनके नाम है चाहे कोई भी हो, दरा के ऊपर आए हो, किसी भी रूप में आए हो, सब के सब समाप्त हो गए, मिट गए, खोजने के बाद भी नहीं मिलते, प्राप्त नहीं होते, ढूंढ ढूंढ करके थक गए। इन आँखों से वो प्राप्त नहीं हो सकता, साधना से प्राप्त हो सकता है। अगर आप इन आँखों से देख करके संतुष्ट हो गए कि हमें मिल गया परमात्मा, मैं ब्रह्म हो गया, बस दर्शन हो गए, ये आपका भ्रम है, मात्र भ्रम। इसको तोड़ करके आप ब्रह्म की तरफ बढ़ो, साधना की तरफ बढ़ो, ज्ञान की तरफ बढ़ो, परम तत्व की तरफ बढ़ो। लेकिन यहाँ तो आलसी इतने लोग हैं, मैं बोलता हूँ साधना करो, वो बोलते हैं जी आप ही कर दो। मैं बोलता हूँ कुछ भी हो, बैठा करो, 2 घंटे कम से कम लगाओ, 1 घंटा 12 मिनट से शुरू करो, 2-3 घंटे तक साधना करो, 1 बार नहीं तो 2 बार करो, 3 बार करो, लेकिन साधना करो, सांसों के साथ करो। बोलते हैं जी हमारे से तो नहीं हो रहा, 4 दिन हो गए बैठते हुए। इनको 4 दिन में ब्रह्म चाहिए कि मन नहीं रुक रहा। मैंने कहा कहाँ जाता है कि पता नहीं, कि बच्चों में जाता होगा, कि हाँ बच्चों में भी जाता है। कि क्या हुआ बैठते क्यों नहीं, कि जी बस 1-2 काम चल रहा है। मैंने कहा काम तो बाहर चल रहा होगा, साधना में भी क्या काम चला रहे हो? कम से कम बैठ करके 1 घंटा साधना करो, तब तो ये सारे काम बंद कर दिया करो कि संसार के काम है, दूर फेंको इनको। हम साधना कर रहे हैं तो सांसों के साथ हैं, साधना के साथ हैं। कम से कम इतना तो कर दिया करो कि जी ये आप कर दो। इतने आलसी लोग हैं। मैं बोलता हूँ नाम रटो, बाकी का काम जो ये कर्म आपके ऊपर प्रभाव कर रहा है। कुछ लोग सोचते हैं, मैं बोलता हूँ राम रटो, राम रटो, बार बार बोलता हूँ कि राम रटो। मैं 2 ही शब्दों का प्रयोग करता हूँ, एक साधना करो, एक राम रटो। एक जो बोलता हूँ पूर्णिमा के दिन ध्यान से, इसलिए क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो होता है ना, अगर आप सब कुछ संसार की चीजें बाहरी आश्रम से बाहर छोड़ करके आ जाएं और केवल मात्र जितनी देर मैं बोल रहा हूं इतना भी सुन पाए, बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी विचार के, बिना सोच के, सारी चीजें छोड़ करके बाहर कुछ देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, कुछ पल के लिए, कम से कम तब तो अपने साथ रहो। क्योंकि उतना भी अगर आप कर पाए, मेरा साधना कराने का अर्थ यही है। क्या कारण है कि मैं बोलता हूँ परमात्मा को रट लेना ठीक हो जाओगे? क्या कारण है, क्या रहस्य है? जब जीव सांसों के ऊपर पकड़ करता है, साधना करता है, तो जीव अंदर में चला जाता है।
शरीर से दूर होकर के अपने अस्तित्व की ओर बढ़ता है, आत्मा की ओर बढ़ता है। और जब आत्मा की ओर बढ़ेगा तेज बढ़ेगा, और आत्मा की ओर बढ़ेगा शरीर के ऊपर प्रभाव होने लगेगा, रोम रोम जागृत होने लगेगा। कितने भी पुराने से पुराने रोग हों, कितनी भी समस्याएं हों, कुछ भी हो, बिना काटे ही कटने लगेंगे। कुछ लोगों का सवाल होगा, हम तो बैठ ही नहीं सकते जी, बीमार हैं, रोगी हैं। अगर आप कुछ देर के लिए भी कर पाएं तो ये मात्र शरीर को ही ठीक नहीं करेगा, ये आपके मन को भी ठीक करेगा। साधना आपके अंदर की जो जागृति है वो हर चीज के ऊपर प्रभाव करेगी और कर्म कटने आरंभ हो जाएंगे। मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके ऊपर कि इनको किसी प्रकार से इन चीज़ों से निकाल करके इन कर्मों को तोड़ दिया जाए और साधना की तरफ बढ़ाया जाए, जितने भी सांस बचे हुए हैं इनका लाभ लिया जाए, एक एक सांस को उसके समर्पण किया जाए कि एक भी सांस व्यर्थ न जाए। क्या पता कल हम हो ना हो, आप हो ना हो, ये शरीर हो ना हो, जीवन मिले ना मिले, मानव का चोला हो ना हो, लेकिन आज इस पल में सब कुछ उपलब्ध है। हम भी, आप भी, साधना भी, ज्ञान भी, रास्ता भी, मंजिल भी, सब कुछ उपलब्ध है। अगर ये उपलब्ध नहीं होगा तो फिर आप किस प्रकार से चलेंगे, क्या रास्ता होगा, क्या समझ होगी, कैसे कर पाएंगे, कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे चढ़ पाएंगे, किस प्रकार से मुक्त होगे। इस लोक में भी परेशान होगे, जाने के बाद भी परेशान होगे, यहाँ भी कष्ट होगा, वहाँ भी कष्ट होगा। जब हमें गुरुपद प्राप्त हुआ, उन्होंने बोला था जो जीव शरण में आएगा वो कम से कम 84 के चक्कर से तो छूट जाएगा, मानव का चोला मिल सकता आगे, और साधना करेगा तो जीवन मुक्त होगा, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी इस ब्रह्मांड के अंदर ताकत नहीं कि कोई रोक देगा, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो अंदर की ताकत है, जो एनर्जी है, वो आपको उठा ले जाएगी। आप इस मौके को समझ नहीं रहे हैं, आप इसका लाभ मुझे लग नहीं रहा है उठा पा रहे हैं। छोटे छोटे रोगों के अंदर, छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, छोटी छोटी साधनाओं के अंदर, छोटे छोटे सुख सुविधाओं के अंदर आप फंसे हुए इतनी बड़ी ताकत को भूल गए। जो आपके अंदर खजाना छुपा हुआ है, जो आपके अंदर खजाना दबा हुआ है, उसको भूल गए, और मैं उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये खजाना उठेगा, जैसे आपको पता चलेगा कि आप तो ऐसे नहीं हो, आपके अंदर तो भरपूर खजाना छिपा पड़ा है, जिसको दर बदर ढूंढते फिर रहे हो, जिसके लिए भटकते घूम रहे हो, जिसकी एक झलक के लिए पागल हुए घूम रहे हो, जिसकी एक झलक के लिए आप कई कई घंटे बैठे रहते हो, कई कई घंटे घूमते रहते हो, परिक्रमाएं करते रहते हो, बहुत प्रकार की साधनाएं करते रहते हो, 7-7, 8-8 घंटे लाइन में दर्शनों के लिए लगे रहते हो, वो आप ही तत्व हो और कोई दूसरा नहीं है। जब आप उस तत्व को समझोगे, उस सार शब्द को समझोगे जो आपके अंदर विराजमान है, जो आपके अंदर जब वो शब्द प्रकट होगा, आपको समझ आने लगेगा कि हम कहाँ घूम रहे थे, कहाँ भ्रम में फंसे हुए हो। जो आप हैं वही हम हैं, जो हम हैं वही आप हैं, जो आप हैं वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आप है। कोई भी भेद नहीं है, कोई दो चीज़ें नहीं है, कोई दो तत्व नहीं है, कोई दो नहीं है। बस शरीरों के अलग होने से आपको महसूस होता है कि सब अलग अलग हैं, लेकिन आत्माएं एक हैं, अंदर में एक ही जल है। जिस प्रकार से आभूषण, उसी प्रकार से सोना एक ही है, आत्माएं एक ही हैं। तो जब आप आत्माओं की तरफ बढ़ोगे, ध्यान की तरफ बढ़ोगे, जागृति की तरफ बढ़ोगे, तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये बोलनी नहीं पड़ेंगी, ये चीज़ें अपने आप होती जाएंगी, धारा प्रवाह होती जाएंगी, सुरती चढ़ दी जाएगी। ये चीज़ें आप ये
इनसे दूर हो जाओगे, शरीर ठीक हो गया, रोगी था। बहुत लोग आ रहे हैं आप अब मेरे पास कि 8-8 10-10 साल पुराने जो लोग जो ये समझ करके छोड़ गए थे कि अभी तो बच्चा सा दिख रहा है, कहाँ ज्ञान होगा, कहाँ प्रभाव होगा, कहाँ जानता होगा, कहाँ इनको पता होगा, वो लोग आज बोल रहे हैं आकर के कि आपने जो जो बोला था उस समय के ऊपर हम ये समझ करके चले गए कि नहीं ये नहीं होगा, ये वैसे। आज सारी घटनाएं हुई, एक भी घटना टाली नहीं जा सकी। हमने बहुत जोर लगाया, प्रयास किया, अब आ गए हैं, अब हमें भजन का रास्ता दे दो। मैं बोलता हूँ कि सामान ले जाओ जो लेने के लिए आए हो, इन रोगों को दूर कर देता हूँ, ये चले जाओ, तुम यहाँ मत आया कियो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो अपने आप हो जाएंगे, बस शरण में ले लो, अक्षमा कर। बहुत लोग आ रहे हैं लेकिन साधना का आज भी उनको पता नहीं है। बहुत जगह घूम करके ये अनुभव हुआ कि कुछ हासिल नहीं हुआ, छटपटा के पछता के वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि शुरू ही नहीं हुआ, प्रारंभ नहीं हुआ तो पहुंचोगे कहाँ। जब मंजिल ही नहीं तो रास्ता कैसे मिलेगा। दौड़ दौड़ के भाग भाग के थक गए, थक करके खड़े हुए, पता चला हम तो और पीछे चले गए और साधना आगे बढ़ रही है। बहुत साधक लोग साधना करते हैं, प्रयास करते हैं, शब्द को पकड़ने की कोशिश करते हैं, शब्द को समझने की कोशिश करते हैं, शब्द को प्रकट करने की कोशिश करते हैं, शब्द पे काम करते हैं, शब्द को अनुभव करते हैं, शब्द को संसार में जो शब्द फैला हुआ है उसके अनुसार देखते हैं, उसमें समाने का प्रयत्न करते हैं, उसी के अनुसार अपने आप को इस संसार के अंदर अनुभव करते हैं। जब आप ये अनुभव करने लगोगे, ब्रह्म का अनुभव होने लगेगा, इस शरीर से ऊपर उठ करके देखोगे, आपको आत्मा का अनुभव होगा। और जब तक आत्मा का अनुभव होगा, जीवन मुक्त तभी होगे, क्योंकि आत्मा के अनुभव के बिना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ये पुस्तकों से पढ़ लिया ये कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान इधर उधर से बातें इकट्ठे कर ली ये कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान इस संसार की पदार्थों का ज्ञान हो जाना ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है जो आपने पाया, और पाया क्या, वो आत्मा स्वयं खुद। जब आप खुद की खोज करोगे प्राप्त हो जाएगा, कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है। जीवन मुक्त होने से इस संसार में कोई नहीं रोक सकता, कोई बांध नहीं सकता। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक डॉक्टर आया, यहीं जींद से ही सीएमओ कि मैं सीएमओ हूँ जींद के अंदर डॉक्टर। मैंने कहा अच्छी बात है कि मैं बहुत साधना करता हूँ। मैंने कहा फिर मेरी कहाँ ज़रूरत है, साधना ही करते हो तो करो। उन्होंने कहा नहीं, कुछ देख करके बताइए। मैंने कहा ऐसे साधना नहीं होगी, रास्ता अलग है मेरे भाई। उनको साधना समझाई, समझ आई, करके देखा कि हाँ हो रहा है। कितना जल्दी कैसे हो सकता है कि हाँ इतना जल्दी भी हो सकता है। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं जितनी बना दी, इतनी बड़ी भी बात नहीं जितनी आपने मान ली, इतनी बड़ी भी बात नहीं जितनी आप समझ करके बैठ गए कि हमारे से नहीं होगा। आप ये समझ लो, आप लोगों के बीच से ही बहुत लोग जीवन मुक्त होंगे, आपके देखते देखते वो लोग जीवन मुक्त होंगे, और आप फिर हाथ रगड़ते रह जाओगे, हाथ मसलते रह जाओगे कि ये क्या हुआ, हम पीछे रह गए। लेकिन वो लोग साधना करते हैं, दिखावा नहीं करते। उन्हें मान की, इज्जत की, धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो गुरु से ये उम्मीद नहीं करते कि ये आए और हमारा सम्मान करे, वो इस प्रकार की उम्मीद लेकर के यहाँ नहीं आते। वो लोग साधना के लिए आते हैं, उन्हें साधना करनी है। मैं भी देख लेता हूँ ऐसे जीवों को कि वो जीव साधना के लिए आए हुए हैं, ये जीव अहंकार पुष्ट करने के लिए आए हुए हैं, ये जीव आगे बढ़ने के लिए आए हैं। जो जीव आगे बढ़ने के लिए आते हैं उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। मैं कभी किसी जीव के साथ भेदभाव नहीं करता, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि जीव की जितनी चढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कम से कम 4 चक्रों से तो निकाल ही दे।
काल से तो पार कर ही दे, ज़्यादा नहीं हो तो महाकाल से आगे तो बढ़ ही जाना चाहिए। अगर महाकाल से आगे बढ़ गए तो जिस जन्म में भी जाएंगे साधना शुरू हो जाएगी। इतना तो कर पाए तो मैं प्रयास करता रहता हूँ। कुछ लोग आते हैं मेरे सामने, ध्यान की नज़र पड़ती है साधना में, वो गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, फिर उठाते हैं। परिवार वाले घबरा जाते हैं कि बच्चे को क्या हुआ, एकदम से ये गिर गया, ऐसा क्या हुआ, बेहोश हो गया कि कहीं और कुछ ना हुआ। वो साधना है, वो जीव है जन्म जन्मांतर के। जब चुंबक के साथ लोहा टकराता है अपना वजूद खो देता है और चुंबक ही बन जाता है। उसी प्रकार से वो जीव हैं, उनके ऊपर नज़र पड़ी, दृष्टि पड़ी और वो बेहोश हो गए। कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये देख करके उन चीज़ों में मत फंस जाना। जब हम साधना काल में थे तब हम देखते थे कुछ लोग, क्रिश्चियन लोग हावली लिया कर करके और लोगों को ऐसे हाथ लगा लगा करके ऐसे गिरा देते हैं। ये सब का सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। कहीं आप भी बन जाओ, कहीं आप भी मूर्ख बन जाओ कि वहाँ कुछ मिल रहा है, गुरुजी ने बोला था कि बेहोश हो जाते हैं, वो भी हो रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ऐसे लोग हजारों में एकाध जीव होता है, और वो भी ऐसे नहीं ड्रामेबाजी करके पैर मारने लगे, और ऐसा नहीं होता। ये साधना है। ये बड़े शांत होते हैं, ये बड़े शांत स्वर होते हैं, जीव बड़े सहज हो जाते हैं। और वो साधना है। वो साधक लोग होते हैं कि दृष्टिपात हुआ, मन रुका, विचार रुके और साधना शुरू हो गई। वो साधना की शुरुआत है। और इस प्रकार के जो ये भ्रम फैल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारा कोई जीव उनसे बेवकूफ़ बन पाएगा, क्योंकि हमारे लोग तो वैसे ही बहुत खतरनाक टाइप के हैं। वो बड़े, वो समझ सकते हैं, इतनी तो उनको समझ आ गई। कम से कम अगर गाड़ी बना ना सके लेकिन चलाना तो वो जानते हैं। गाड़ी देखते ही बता देंगे कि ये गाड़ी अच्छी है या बुरी है। उसी प्रकार से उन्हें कम से कम इतना अनुभव तो हो गया कि सामने वाले के बोलते ही पता चल जाए कि बेवकूफ़ बना रहा, कुछ ना कुछ मांगेगा थोड़ी देर में। ये तो समझ आने लग गया, क्योंकि इस प्रकार से बहुत घटनाएं होती हैं। बहुत प्रकार के लोग आप लोगों के घरों के अंदर भी आते हैं, इसी प्रकार से व्यवहार होता है। लेकिन लोग समझने लगे हैं कि बेवकूफ़ बना रहा है, हम नहीं बनेंगे। जब ये समझ आने लगे कि सामने वाला भटका रहा है, रास्ते से दूर कर रहा है, ब्रह्म की ओर जाने से रोक रहा है, खींच करके ले करके आ रहा है, नीचे संसार में डालेगा और वहीं ले जा करके वहीं घेर देगा संसार के अंदर। ना कुछ समझ होगी, ना ज्ञान होगा, ना ध्यान होगा। गुरु से तो दूर जाएंगे ही जाएंगे, ब्रह्म और परमात्मा से भी दूर चले जाएंगे, साधना भी छूट जाएगी और जन्म की हानि हो जाएगी। तो जब ये चीज़ें समझ आने लगती हैं तो वो जीव खुद के ऊपर काम करने लगते हैं। तो बहुत लोग खुद के ऊपर काम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। भाव भी काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, संकल्प भी काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं औरों को जगाने का भी, कि किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से ये जो लोग संसार के अंदर भ्रमित है, ये समझ सके और जान सके, जाग सके कि परमात्मा क्या तत्व है, सार तत्व क्या है, सुमरन क्या है। बहुत लोग अपनी तरह से, अब अपनी तरह से लगे हुए हैं। तो आप साधना कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए। नाम के ऊपर जितना आप समय लगाओगे उतना ही समय ये आपका है, उतने ही पल ये आपके हैं, उतने पल ही ये आपके काम आएंगे, उतने पलों का ही आपको लाभ मिल पाएगा, उतने समय में ही आप जी पाएंगे। अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा सत्संग का, वो गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम है। अगले 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। तो अपने अपने गुरु का ध्यान करना तब तक, और साधना करना, प्रयास करना। और जो साधना और प्रयास करेगा
अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा जब गुरुपद प्रदान करता है तो नियम भी बनाता है और बोलता भी है, सब कुछ साफ साफ। तो जो साधना करेगा, ध्यान लगने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई रोके, मेरे पास आ जाना, साधना करना मैं सिखा दूंगा, ये सोच के नहीं कि कमरे में गए कि जी साधना सिखाओ, मैं बोलूं कि शाम को मिलते हैं, बैठो, कि जी शाम को तो नहीं मिल पाएंगे, मैं तो बड़ा बच्चों से छुप छुपा करके आया हूँ, जाना ही पड़ेगा, फिर नहीं हो पाएगा। निश्चिंत हो करके आना, निश्चिंत हो करके सवाल करना, निश्चिंत हो करके अपने ऊपर काम करना। जो सवाल उठेंगे, मैंने जो जो बोला इनमें समझना, सुनना, खोज करना, फिर भी अगर कुछ कमी रहे तो फिर हम बोलते हैं, समझाते हैं, फिर भी कोई प्रश्न रहे उसका भी समाधान करेंगे। तो आप साधना कीजिए, उस परम तत्व की ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, और आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।